लेकिन क्या अमेरिका खुद चाहता है कि चीन जानबूझकर ताइवान पर और खुद ये जुर्रत करे चीन कि वो ताइवान पर हमला करे? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन के तमाम एतराज जताने के बावजूद अमेरिका लगातार अपने आला अधिकारियों को ताइवान भेज रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अंडर सेक्रेटरी कीथ क्रेच को मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट भी माना जाता है और खास बात यह कि उनके दौरे से पहले इस दौरे की जानकारी नहीं दी गई थी। 2 महीने में अमेरिका के 2 बड़े अधिकारी ताइवान जा चुके हैं। इसकी वजह से चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। बड़ा सवाल ये कि क्या अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं? क्या अगले 48 घंटे में चीन और ताइवान के बीच जंग जैसे हालात बन सकते हैं? ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी जंगी बेड़ों से उफान मारती समंदर की लहरें चीन के विनाश काल का आगाज है। ये तस्वीरें दक्षिण चीन सागर की नहीं है, लेकिन मैसेज चीन के लिए ही है। 4 दिन से गुआम में अमेरिका सबसे बड़ी ड्रिल कर रहा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी साथ में हैं। सितंबर तक यूं ही गुआम के आसमान में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की फौज अपना दमखम दिखाती रहेगी, लेकिन अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। कीथ के दौरे को लेकर चीन बौखलाया हुआ है, इसीलिए चीन ताइवान पर हमले की कोशिश कर सकता है। ताइवान की सरहद में अपने लड़ाकू विमान फिर से उड़ा सकता है। चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए ताइवान भी तैयार है। चीन के 18 बॉम्बर वाले ट्रेलर के बाद ताइवान की मिसाइलें आसमान को ताक रही हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भी गुआम में अपने लड़ाकू विमानों को ताइवान की हिफाजत के लिए अलर्ट कर दिया है। वहीं चीन ने फुजियान शहर में मिसाइलों के साथ भी एटमी जखीरा तक जमा किया हुआ है। फुजियान चीन के दक्षिणी किनारे पर मौजूद है। साउथ चाइना सी से लगती सरहद की वजह से चीन के एयर और नेवल बेस यहाँ पर मौजूद हैं। फुजियान ताइवान के करीब चीन का सबसे नजदीकी प्रांत है, जहाँ से ताइवान की दूरी 160 किलोमीटर है। यानी चीन से ताइवान की सरहद तक पहुँचने का सबसे छोटा रूट यही है, लेकिन जमीनी सरहद नहीं है। यानी चीन को ताइवान के तट तक पहुंचने के लिए हर हाल में समंदर को पार करना ही होगा। इसीलिए चीन ने एम्फीबियस टैंकों और तोपों की तैनाती की है, क्योंकि एम्फीबियस टैंक जमीन के साथ ही पानी में भी उसी रफ्तार से चल सकते हैं। लेकिन क्या चीन हमले की हिमाकत कर सकता है? यकीनन कर सकता है। 1979 के बाद पहला मौका है जब अमेरिका के सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी ताइवान में है, और वो भी तब जब चीन के दुश्मन नंबर 1 ली तेंग के स्मारक का उद्घाटन हो रहा है। इसकी वजह से चीन बुरी तरह से बिलबिलाया हुआ है। चीन की फौज के सीनियर कर्नल रेन गुआकियांग ने बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि ताइवान पर धावा बोलने के सिवाय अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इतना ही नहीं, चीन ने साफ कह दिया है कि अमेरिका साउथ चाइना सी में ताइवान की पहरेदारी करना छोड़ दे।
इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये साउथ चाइना सी से जुड़े चीन के ग्वांगडोंग का समुद्री किनारा है, लेकिन साजिश समंदर के पास दूसरे छोर तक की है। ये चीन के एम्फीबियस टैंक हैं, यानी ऐसे टैंक जो जमीन के साथ गहरे समंदर में भी उतनी ही रफ्तार से चल सकते हैं। माना जा रहा है कि चीन इन्हीं टैंकों के सहारे ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर वाकई ऐसा होता है तो जिनपिंग की जिद सदी की एक और बड़ी त्रासदी का सबब बनेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।